सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये कपीतजम्बो फलचारुभक्षणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो परमात्मा जगत नियंता जगदाधार शशि शेखर चंद्रमौलेश्वर देवादिदेव बहुत भावन भगवान त्रयंबकेश्वर जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। देदीप्यमान संसार को सदा आह्लादित करने वाले, हर ओर से पोषित करने वाले भगवान परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछ कल्पतरु जगत नियंता भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। ये प्रभात की बेला, ये कुंभ का पर्व, गोदावरी मैया का पावन तट और परमात्मा राम के जीवन का प्रमुख स्थल, ऐसे स्थल पर विद्यमान ईश्वरीय तत्व के सभी श्री विग्रहों को साष्टांग नमन करते हैं। भक्ति वात्सल्य करुणा से प्रतिपूरित जनमानस को नमन। प्रभात काल से वेद मंत्रों से सूक्तियों का पाठ करने वाले विप्रों को नमन। सुबह के समय में एक ऐसी ताजगी होती है, एक ऐसा एहसास होता है, एक ऐसा विश्वास होता है जिससे व्यक्ति पूरा दिन चला सकता है। इसलिए बहुत भाव से किसी लेखक ने बड़ी प्यारी बात कही है कि सुबह सुबह ले तू, सुबह सुबह ले शिव का नाम शिवाएंगे तेरे काम। कैसे काम आएंगे? ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। कैसे काम आएंगे? स्वयं समाधिस्थ है, ओघरदानी है, और प्रभात काल की किरण के साथ जो नमन करता है, वंदन करता है, भगवान शिव उसी के साथ हो लेते हैं। अब सोचिए इतनी अच्छी कंपनी मिल जाए सुबह सुबह, है ना? कंपनी का बड़ा फर्क पड़ता है ना। लोग ट्रेन में जाते हैं, बसों में जाते हैं तो सोचते हैं कि साथ में बैठने वाला लोग ठीक हो तो सब पर ठीक कटे। परमात्मा शंकर देवादिदेव महादेव स्वयं नंदी पे चढ़ करके पूरा दिन आपके साथ चलने को तैयार है, अगर हम उन्हें याद करें तो। जरा खींचो श्वास को। आज हमारा सिस्टम अपग्रेड हो गया है, देखा ना आपने? माइक गायब हो गया, फिर भी आवाज आ रही है।
जादू हो गया। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है लेकिन हो जाएगा, उम्मीद है। श्वास को खींचिए गहरा और छोड़िए बाहर। पूरे श्वास को गहरा खींचना है और छोड़ना है बाहर की ओर। ये श्वास आपके भीतरी तंत्र को पवित्र, निर्मल और आध्यात्ममय बनाएगा। आध्यात्मिक चेतना का पहला स्वरूप यह है कि स्वयं सबसे पहले अत्यधिक मय होना चाहिए, यानी ये शरीर रोग, शोक, दुख, क्लेश, ईर्ष्या, तृष्णा, आकांक्षाएं, अपेक्षाओं से रहित होगा, तभी वो यम नियम के कारणों से अष्टांग की ओर बढ़ेगा। खींचो श्वास को गहरा और छोड़ दो बाहर। मुखम करोति वाचालम पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। मुखम करोति वाचालम, बड़ा सुंदर श्लोक है, व्याख्या बड़ी अच्छी है। अगर परमात्मा की कृपा हो जाए ना, तो जो मुख बधिक है, जो बोल नहीं सकता है, वह भी सुंदर संभाषण कर सकता है। और पंगुम लंघयति गिरिम, यानी कोई अपंग व्यक्ति भी है जिसके पांव हाथ में कहीं आक्षेप है, चल नहीं सकता है, ईश्वर की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति भी गिरी यानी पहाड़ को चढ़ सकता है। लंघयति गिरिम, भागवत बड़ी भाव से कही गई है। परमात्मा की शक्ति के आगे सामर्थ्य किसी का नहीं है, परंतु हमारा समर्पण उसके प्रति कैसा हो, ये सोचने वाली बात है। खींचो श्वास को गहरा और छोड़ो बाहर। सुहाले शिव का नाम शिवाय ये तेरे गाँव। सुहाले शिव का नाम शिवाय तेरे गाँव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खींचो श्वास को गहरा और छोड़ो बाहर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ये पंच अक्षरों का मंत्र, इसको बोलते हैं पंचाक्षर, है ना। और शरीर किससे बना है? पंच तत्व से। तत्व कितने हैं? पंच ही है। इन पंच तत्वों का मिश्रण पंचभूत शरीर से हो रहा है और 7 लोक से 7 जन्मों का परिणय होता है। सबके साथ सिस्टम बना हुआ है।
छित जल पावक गगन समीरा क्षित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। अपने हाथ को ऐसे खींच लो पीछे से, धीरे धीरे प्रेशर दो, धीरे धीरे दबाव दो ऐसे। तो ये पूरी जो हथेली है ना, ये पूरी हथेली एक्यूप्रेशर से संबंधित हो जाएगी, पूरी हथेली। क्षितिजल पावक गगन समीरा छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीर पंच अधम शरीरा पंच रचित अधम शरीरा पंच रचित अधम शरीरा पंच रचित अधम शरीरा चित जल पावक गगन समीरा। क्षितिज जल पावक यह अधम किससे बना है? 5 प्रकार के रत्नों से इसका निर्माण हुआ है। गाय के द्वारा निकलने वाले द्रव्य भी 5 होते हैं। गौ माता क्या देती है? पंचगव्य, है ना। शरीर के तत्व भी है 5, भूत भी है 5। इन 5 भूतों से व्यक्ति संसार का निर्माण कर। खोलो हाथों को। ताकत के साथ में अंगुलियों को पूरी स्ट्रेचिंग दो। बंद करो मुट्ठी। फिर से खोलो, फिर एक साथ कर देखो। क्षित जल पावक गगन समीरा चित जल पावक। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं रामायण में, ये जो शरीर बना ना, ये 5 तत्वों से बना है। पंच रचित यह अधम शरीरा। ये अधम शरीरा। मिट्टी तो है, लेकिन इस मिट्टी की क्वालिटी भगवान ने इतनी अच्छी बना दी है कि ये जमीन की मिट्टी से मिलती ही नहीं है। लेकिन हम इसके साथ में ऐसा कुछ करते हैं कि धीरे 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 उस मिट्टी से भी खराब दिखने लगती है। शरीर हमारा स्वाभिमान है। शरीर हमारे जीवन का सबसे उत्तम उपहार है, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। पाई न नहीं पर लोक सवार। पाई न नहीं पर लोक सवार। चराचर जगत के प्राणियों में एक ही मात्र प्राणी है मनुष्य, और उस मनुष्य प्राणी के पास ही यह शक्ति सामर्थ्य है कि वो मोक्ष के द्वार तक पहुंच सके। मुमुक्षु जीवात्मा गच्छेति
ईश्वर है दरबार। परमात्मा के दरवाजे पे जब पहुंच जाए, ईश्वर के तत्व में जो विलीन हो जाए, ईश्वरीय गुणों से जो परोपकार से भर जाए, उसे मोक्ष कहते हैं। लोग मोक्ष का अलग मजाक उड़ाते हैं। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप यहां से जाओगे तो आपके लिए सुंदर सा महल तैयार होगा, आपको वहां बिठाया जाएगा, ऐसा नहीं। मोक्ष का मतलब होता है ये मुमुक्षु, ये जो आत्मा है, ये जो शरीर है, ये जो ईश्वरीय तत्व की आत्मा है ना, इसका संबंध उससे सीधा इसी शरीर से बन जाए। ये नश्वर शरीर ही ईश्वर से सीधा संवाद स्थापित कर ले, उसे कहते हैं मोक्ष। ऐसी मोक्ष व्यक्ति को मिलनी चाहिए कि जीते जी इस शरीर के रहते हुए व्यक्ति अपना संबंध किससे स्थापित कर ले? ईश्वर से। और उसे करने के लिए महात्माओं ने योग का निर्माण किया है। योग बने ना, योग संजोग कहते हैं ना, इस संजोग और योग की बात है। उल्टा घुमाओ, अच्छा उल्टा घुमाओ, ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ में। घुमाओ उल्टा। बस रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा शीतली कर ले, फिर पांव फैलाएंगे नहीं। इस प्राणायाम के द्वारा मिठास है ना, समर्पण, सेवा, निस्वार्थ भाव, अपनत्व, ईश्वरीय तत्व, सच्चाई, ईमानदारी, ये हमारे ब्लड में जानी चाहिए। ये जबरदस्ती ना हो कि यार मैं ईमानदार हूं नहीं लेकिन बनना पड़ रहा है। साइड से खींचो धीरे धीरे से। हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो कि ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। परमात्मा से प्रार्थना की जाए, ऊपर वाले से वंदन किया जाए। घर वालों से करते हैं ना कि भैया आज तो कृपा करके अच्छा खाना खिला दो, बहुत दिन हो गया पनीर नहीं खाया है, बहुत दिन हो गया वो क्या छोले भटूरे नहीं खाए, वड़ा पाव नहीं खाया। महाराष्ट्र में वड़ा पाव चलता है। कभी कभी डिमांड करते हैं हम किसी वस्तु की, आज हम वहां घूमने नहीं गए, चलो हमें वहां घुमा दो ना। ऐसे परमात्मा से प्रार्थना की जाए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो, ठीक नहीं है। नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो श्वास को खींचो, ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, यह मन न जाने क्या क्या बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाए अपने बनाए, कुछ बन न पाए अपने बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी कैसी दया हो कि जीवन निरर्थक जाने ना पाए। खींचो श्वास को। ये मधुरता, ये मिठास, ये सौम्यता, ये पवित्रता, ये आध्यात्मिकता कहां जा रही है? सीधे हमारे हृदय पटल पे जा रही है। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की रहकर, संसार में ही
आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर के लिए लाखों दुख सह कर आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया, हे नाथ अब तो ऐसी दया, जीवन निरर्थक ज्ञान न पाए। ऐसा करने से पैरालिसिस जैसे रोग नहीं होते हैं। एक्सरसाइज होती है ना शरीर की। पैरालाइज है क्या? पैरालाइज वो रोग है जिससे शरीर का कुछ हिस्सा काम करना बंद कर दे तो वो निरर्थक हो जाता है। पर कुछ न बन पाया मैं अपने बनाए। अपने बनाने से हम क्या बन सकते हैं? हम जब अच्छे इंसान नहीं बन पा रहे हैं, निरोग और स्वस्थ शरीर नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने बनाने से हम क्या बन सकते हैं? इसलिए ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। परमात्मा की शरण व्यक्ति को मंगल जीवन देती है। खोलो पांव को आगे, पांव फैलाओ आगे। दबाओ पांव को। पंजों को आगे पीछे दबाओ। सुंदर चौपाई है। सुबह सुबह ऐसी चौपाई को याद करना चाहिए। याद हुई आपको? क्षितिजल पावक गगन समीरा समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। याद हो गई? कितने लोग याद हुई? कौन बोल? अच्छा हाथ खड़े करो। कौन बोल सकता है? कोई बोल सकता है? उल्टा घुमाओ। आओ बैठ जाओ जरा ठीक से। नाड़ी शोधन प्रारंभ करते हैं आज। समग्र नस नाड़ियों का जो शोधन कर दे और इस शरीर को दिव्य तेज प्रदान करे, हृदय को सुंदर गति प्रदान करे। वो जो पेसमेकर रखते हैं ना, देखा कभी पेसमेकर आपने? देखा है पेसमेकर मोबाइल जितना बड़ा होता है, इतना बड़ा। डॉक्टर यहां से काटते हैं और यहां रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि जो हृदय है ना, इसको मसाज मिलती रहे और ये ठीक से काम करे। अगर हम इस प्राणायाम को करेंगे ना, तो कभी भविष्य में ये दिक्कत नहीं आएगी कि हमें पेसमेकर रखना पड़े। पेसमेकर का मतलब समझते हैं? बैसाखी। जैसे पांव अगर ना चले तो बैसाखी का सहारा लिया जाता है कि हम चल पाए। ऐसे ही वो हृदय की बैसाखी है कि जब ये हृदय चलने में असमर्थता जाहिर करता है, थक जाता है, तब डॉक्टर यहाँ पेसमेकर रखते हैं। उसके सहारे पे, उसके दबाव पे वो हृदय धड़कता है। तो उसमें आदमी को कहा जाता है तुम जिंदा तो हो, लेकिन ज्यादा उछल कूद नहीं करना, ज्यादा पानी नहीं पीना, ज्यादा गर्मी में मत जाना, ज्यादा ठंडी में मत जाना, ज्यादा खाना मत खाना, ज्यादा सोना मत, एकदम नियमित। योगी बनना पड़ेगा, चाहे तो अपने आप बनो, चाहे डॉक्टर के थ्रू बनो। योगी तो बनना ही पड़ेगा। अगर आप अभी अपने खाने पे कंट्रोल नहीं करोगे
प्राणायाम करो ना, चलो स्टार्ट करो पहले। संन्यास कर्म योगस्य निःश्रेयस्करा विभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। अगर अभी कंट्रोल नहीं कर, नियंत्रण नहीं कर पाए अपने आप पे, तो बाद में डॉक्टर बोलेगा कि मिठाई नहीं खाना है, ऑयल नहीं खाना, ब्रेड नहीं खाना, शराब नहीं पीना, स्मोकिंग नहीं करना। ये सारे किसके लक्षण हैं? एक योगी के लक्षण हैं, लेकिन वह योगी जबरदस्ती बनाया गया योगी है। कई लोग डॉक्टर के कहने के बाद जब काबू में नहीं आते ना, तो घर वाले उन पर निगाह रखते हैं। कई सारे लोगों को मिठाई खाने की इतनी आदत होती है कि रात को 2 बजे फ्रीज खोल करके मिठाई खाते हैं। आप भी खाते हैं? इसलिए योगी तो बनना ही पड़ेगा। स्वेच्छा से बनोगे तो स्वस्थ रह करके बनोगे, फिर पेसमेकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर किसी बाउंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर किसी के कहने पर योगी बनोगे, जबरदस्ती फोर्सफुली योगी बनोगे, तो समस्या बढ़ेगी। इसीलिए बाबा गोस्वामी कह रहे हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीरा। पंचरचित यह अधम शरीरा। खींचो श्वास को गहरा। ये हम लोगों का भाग्य है कि कुंभ का समय बड़ा उपयुक्त तय हुआ है ना? न बहुत गर्मी है न बहुत सर्दी है। अगर ये कुंभ मार्च अप्रैल में हुआ होता तो भयंकर भीषण गर्मी में हम सत्संग कर सकते थे, परंतु योग के अभ्यास ऐसे नहीं कर पाते। सर्दी पड़ती है, यहाँ पे सर्दी ज्यादा होती है खूब। कितना डिग्री टेम्परेचर जाता है यहाँ का? मैक्सिमम रिड्यूसिंग 8, मैक्सिमम 4-5 भी होता है। हाँ, तो सर्दी अच्छी पड़ती है। बहुत सर्दी में भी अगर योगा का अभ्यास होता तो फिर भी बहुत आदमी लोग बोलते भैया बिस्तर से प्यारा कुछ नहीं, सुबह सुबह देखो। करते हैं, ऐसा करते हैं। माताएं तो करती होगी पक्का, भाई लोगों का पता नहीं, घर में क्या होता पता नहीं। उठ के निकलते हैं तो जाके फिर सोते हैं, तो क्या हुआ बिस्तर के साथ तो बिस्तर ही जाने। लेकिन आजकल एक नया रोग चल गया, कुत्ते को भी साथ में लेके सोएंगे। उसी कंबल में हम भी सो रहे हैं, उसी कंबल में कुत्ता भी सो रहा है। खींचो श्वास को। इसलिए हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो कि इतना चले, जितना चले उतना चले, परंतु अब आगे हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या बनाए, ये मन न जाने क्या क्या बनाए। ये कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, अपने बनाए। कुछ बन न पाया मैं अपने बनाए। परंतु आपसे गुजारिश है कि अब ये जीवन
निरर्थक ना जाए, एक योगी का जीवन बने, एक संयमित जीवन बने, एक प्रसन्नता का जीवन बने, एक आनंद का जीवन बने। खींचो श्वास को। संसार में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलबी कद कर, संसार में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलबी कद कर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर आए, दिन रात अब तू यूं ही बिताए, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने ना पाए। जबरदस्ती कोई हमसे करे, है ना, फोर्सफुली कहे कि भैया अब आपको बिना टहले आपका काम बनेगा नहीं, दवाई का एरिया यहां से खत्म हो गया। कई जगहों पे दवाई भी नहीं काम करती, है ना, अंतिम समय में, बुढ़ापे में, एक अवस्था के बाद औषधि भी उपयोग में आना बंद हो जाती है। तब व्यक्ति को शुद्ध सात्विक योगी बनना पड़ता है। बिना मसाले का भोजन, उबली हुई दाल, एक छोटी सी चपाती, थोड़ा दाल का पानी, लौकी की सब्जी, और सात्विक जीवन डॉक्टर बना देता है अपने आप। और उस सात्विक जीवन के लिए हम धन भी देते हैं और जीवन भी देते हैं और रोते भी हैं, ये भगवान क्या हो गया मेरे साथ, कितना बढ़िया बढ़िया मैं खाना खाता था, डॉक्टर ने सब छुड़वा दिया। आदमी का मन फिर भी उसी खाने में लगा रहेगा, उसी संसार में फंसा रहेगा। चलो खींचो ना प्राणायाम, जरा प्रणाम करो। इसलिए कहा जाता है योग बिना जीवन क्या बंदे, ध्यान समाधि लगाए बिना। ये जीवन है निसार जगत में, प्रभु चरणन में आए बिना। बिना ईश्वर के पास आए इस जीवन का औचित्य बन नहीं सकता कभी। थोड़ा आध्यात्मिक, थोड़ा सा आध्यात्मिक बन के देखो ना। परिवर्तन ऋतु के बदलने से होता है। किससे होता है? ऋतु। जब ऋतु बदलती है ना तो अपने आप परिवर्तन दिखता है। तो जैसे जीवन के नियम बदल जाए तो परिवर्तन दिखेगा। सर्दी है तो सर्दी का वातावरण अलग होगा। बारिश का मौसम है तो बारिश की ऋतु का मौसम अलग होगा। और अगर गर्मी, भीषण गर्मी है तो उस ऋतु का मौसम एकदम अलग होगा। बदलती हुई ऋतु दिखती है परंतु बदलता हुआ इंसान नहीं दिखता है। इंसान सबसे अधिक प्यार किससे करता है? अपने वर्तमान से। और सबसे अधिक दुखी भी किससे होता है? अपने ही वर्तमान से। आओ जरा आसन कर ले। का एक आसन सिखाया था मैंने बहुत पहले ना, मत्स्येंद्र आसन सिखाया था। करते हैं। पहले पांव को यहां रखो, दूसरे पांव को यहां रखो और हाथ को ऐसे ला करके ऐसे पकड़ लो। पकड़ में आया? कई
लोग तो ऐसे कर रहे हैं, ये बड़ा इजी है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। देखो नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है भैया, नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। अकल क्या लगानी है? पहला पांव यहां, दूसरा पांव यहां, और फिर छात को ऐसे उठा करके ऐसे घूमना है और इस घुटने से इस पार लेके आना, ऐसे पकड़ना है। ऐसे पकड़ में आया और फिर ऐसे घूम करके ये हाथ पीछे की तरफ ऐसे। आया? कहां गई आवाज? ये अपग्रेड सिस्टम थोड़ा मुश्किल वाला काम है। अपना चोंगा ठीक है, ये बोलता तो है। करो ना, थोड़ा प्रयास करो। ये आसन आपके शरीर की 72,000 नसों को खोलता है। कितनी? 72,000 नसों पे इफेक्ट करता है एक आसन। 1 मिनट तक इसको करें बस। अब भगवान से प्रार्थना करो, नन्ना सा फूल हूं मैं, चरणों की धूल हूँ। ऐसा कैसा फूल है जो मुड़ ही नहीं पा रहा है? फूल तो मुलायम होता है, फूल गोभी वाला हो गया है। फूल तो है लेकिन गोभी का फूल हो गया। गुलाब का फूल बनना पड़ेगा, है ना? रेडिश चेहरा, नेचुरलिटी को लिए हुए, होठों में लालिमा बनी हुई, चेहरे पे तेज बना हुआ, ऐसे फूल को सब पाना चाहते हैं, है ना? तो सबसे पहले फूल तो हम हैं, मनुष्य, क्योंकि मनुष्य ने ही फूल की पहचान करके परमात्मा के चरणों में डाला है। पहचान किसने की है? हमने की है। ये हमारी उपज और हमारी खोज है कि हमें अपने ईश्वर को कैसे भजना है।